होली का रंग मुझे यहाँ ले आया। ठाकुर तो छलिया है ही है। वैसे तो भाई श्री भरोसे के लायक नहीं है, फिर भी राधा रमण, कथा रमण यहाँ आपको भरोसा ही दिलाने आए हैं कि वो आपके हैं। आपने भागवत के पात्र से इस ब्रह्मांड की कितनी चेतनाओं को रंगा है। तो ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। स्वयं श्री राधारमण लाल ने भी आपने उनके प्रेम में सबको रंगा है और सबको कहा है कि वो आप सब उनके हो जाओ, पर उन्होंने आपको रंगा है और सबको कहा है मैं इनका हूं, मैं संत का हूं, मैं संत का हूं। संसार के पास थाह है, वैष्णव के पास कथा है। आज मेरे संपूर्ण जीवन की ये एक परमोपलब्धि ही है कि इस विद्यापीठ में स्वयं सांदीपनी स्वरूप पूज्य भाई श्री के सानिध्य में अपनी वाणी को पवित्र करने का मैं सौभाग्य पाऊंगा। यहाँ आने से पहले बीच में इसलिए नवरात्रि के अनुष्ठान में प्रवेश हुआ, वृंदावन से मुझको यहाँ आने में 3 घंटे लगे, कथा को आने में 3 दिन लगे। वो राम से होती हुई आ रही थी। और जब श्री वृंदावन में थोड़ी बहुत कुछ वाग सेवा कर रहा था और आपकी सन्निधि में आने का अतीव उत्साह था, उसका यही प्रमाण कि 9 दिन में होने वाले को त्रिदिवस में ही पूरा किया। और यही हृदय में अनुभूति यहीं तक विषय को ले जाकर पहुंचा, जिससे हृदय को बड़ा उत्साह बना कि यही तो अब अनुभव इस समुद्र तट पर सुदाम नगरी में होगा। जैसे भरे दरबार में
भरे आश्रम में छोटे से लवकुश बोल रहे हैं और सामने बैठकर महर्षि वाल्मीकि सुन रहे हैं। इस बात ने बल दिया। राम सब जगह अतिथि बने हैं और श्री कृष्ण ने आतिथ्य किया है। श्री राम लंका तक अतिथि बने हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान के महापुरुष का आतिथ्य किया है। अतिथि बने तो राम जैसा और आतिथ्य करे तो कृष्ण जैसा। तभी मन में ये भी बात खूब आनंद दे रही थी। जैसे प्रहलाद ने नृसिंह को पाया, जैसे ध्रुव ने श्री हरि को पाया, और स्वयं सभी देवताओं ने उपस्थित होकर नारद जी के इन दोनों शिष्यों के विषय में नारद जी को संकेत किया कि देखो आपके शिष्य कितने श्रेष्ठ हैं। उन्होंने साक्षात भगवान की प्राप्ति कर ली। शिष्य होने के बाद भी नारद जी ने उनकी उपलब्धियों के विषय में सुना। श्री कृष्ण शिष्य तो सांदीपनी के ही हैं। बस ये भागवत की कथा मैं इसी भाव से बता रहा हूं कि हे मुनिवर, आपके शिष्य ने क्या क्या किया है। हे मुनिवर, क्या क्या किया है। इस संपूर्ण जगत के, इस संपूर्ण सबसे बड़ा काम तो यही किया कि जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, उन्होंने इस छोटी सी पृथ्वी में प्रकट होकर जीव का उद्धार किया। असीमित का सीमित होने के लिए बहुत करुणा चाहिए। असीमित को सीमित होने के लिए बहुत करुणा चाहिए, और सीमित को असीमित होने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। यही तो जीव और ब्रह्म के बीच का संबंध है। जीव का प्रयास होता है सीमित से असीमित होने में, और प्रभु की कृपा होती है असीमित से उस सीमित से जीव पर कृपा करने की। एक हिमालय का उत्तुंग शिखर जब विगलित होता है, तब उसमें से कलकल कल्लोलवंतनी धारा भागीरथी की प्रवाहित होती है, और असीमित समुद्र में संगमायित होती है। वो अनवरत धारा है, परंतु जब चातुर्मास्य होता है, बड़ा पुरुषार्थ करके उस असीमित समुद्र में से मेघमल्लिकाएं उस संपूर्ण जल का शोषण करके जीव के पोषण के लिए पुनरपि समुद्र तट से
हिमालय की यात्रा करके, परिवर्षण करके उस जल को धमाकृत करके विद्यमान कर देती हैं। साहित्य का शब्द है धमाकृत। जब दया होती है तब पर्वत पिघल करके समुद्र तक पहुंचते हैं, और जब याद आती है तब समुद्र फिर पर्वत तक पहुंच जाता है। प्रवाह का अंतर है मात्र। इसलिए इतना सही तो उपक्रम है। असीमित जीव, सीमित जीव असीमित प्रभु की प्राप्ति कर ले, और असीमित ब्रह्म, वो जो सहस्त्र शीर्ष पुरुष, जो सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, वो दशांगुलम। पुरुष सूक्त की प्रथम सूक्ति इस बात का संकेत कर रही है, अनंत अनंत शीर्षों से युक्त, नेत्रद्वयों से युक्त, कर्णरंध्रों से युक्त दशांगुलम, असीमित ब्रह्म, द्वादशांगो वै पुरुषः। वो जो इंद्र के इंद्र हैं, वो जो ब्रह्म के ब्रह्म हैं, नंददास प्रभु अपने पद में कह रहे हैं। वो जो शिव के धन संतन के सर्वस, महाबल जाई, वो कौन हो गए? नंद भवन को भूषण माई, जशोदा को लाल, बीर हलधर को। इस सीमित की असीमित यात्रा तब होती है जब उसके भीतर वेदांत कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब जिज्ञासा जागृत हो। चतुश्लोकी तत्व जिज्ञासा, एतावदेव जिज्ञासम, तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। जिज्ञासा ही लौल्यता है। और वो जिज्ञासा लौल्यता में इसलिए परिणत होती है क्योंकि जब किसी व्यक्ति का प्रथम अनुभव होता है किसी व्यक्ति के प्रति, और फिर जब दोबारा मिलना होता है तब उसमें प्रथम मिलन की छाप होती है, इसलिए वो द्वितीय मिलन होता है। पर गोविंद के साथ सदा पहला ही मिलन होता है क्योंकि वो नवनवायमान है। अभी किशोरी जी उठकर गई हैं, मध्याह्न का विहार हुआ है, अभिसार हुआ है, ब्रज के पद हैं। 10 ही कदम चली हैं कि श्याम सुंदर कदम्ब तरुतले पैर मोड़कर बैठे थे। उतरने के लिए जब अपने चरणों को नीचे किया तो नूपुर और कड़ूला आपस में टकरा के जब रंजन ध्वनि करते तो किशोरी चौंकी, ये ध्वनि कहाँ से आई। पीछे मुड़ी, ललिता साथ खड़ी थी। ललिते, ये कौन है? ये कौन है? ललिता आश्चर्य में पड़ जाती हैं। हे प्रिया, अभी संपूर्ण मध्याह्न के सभी प्रहरों में आपने कुंड स्थित दिव्य कुसुम सरोवर के सामीप्य
विविध प्रकार के अंगना मंगना अंतरे नंदना माधवो माधवम सांतरेण अंगना, लीला शुक बिल्व मंगल कृष्ण करणामृत में कह रहे हैं इतना विहार किया और अभी आप कह रहे हो ये कौन है? बोलिए इतने नवनवायमान हैं। कृष्ण कभी बासी नहीं होते, कथा कभी बासी नहीं होती है। इस सीमित का असीमित होने में जिज्ञासा चाहिए और असीमित का सीमित होने में अनुग्रह चाहिए। ये दोनों क्रियाकलाप मेघ और सूर्य के बीच में घटित होते रहते हैं, क्योंकि दोनों में से एक रहेंगे। जब मेघ आ जाएगा तो सूर्य आवृत हो जाएगा, और जब सूर्य प्रकाशित होगा तो मेघ मुक्त हो जाएगा। जब सूर्य का प्रभाव होगा तो तुंग शिखर पर जमी हुई बर्फ विगलित होकर के नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगेगी, और जब मेघ आच्छादित होंगे तब समुद्र में अवस्थित संपूर्ण जलों को शोषित करते हुए उन्हीं शिखरों का फिर से अभिसिंचन कर देंगे। ये सूर्य और मेघ के बीच की धारा है। आनंद की बात यह है दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। सूर्य ही अपनी ग्रीष्मता से समुद्र के जल को वाष्प में परिणत करता है, मेघ बस उसे रोक लेते हैं, और फिर वही सूर्य उन जमी हुई बर्फ को विगलित करके कलकल कल्लोलवंत करके प्रवाहित करता है। मैं बस यही कह रहा था, सूर्य और मेघ के बिना सीमित का असीमित से और असीमित का सीमित से मिलना नहीं हो सकता। हमारे जीवन का सूर्य ग्रंथ है और मेघ गुरु है महाराज। ग्रंथ और गुरु दोनों साथ बैठे हों तो पंख लग जाते हैं महाराज, फिर उड़ता है जीव, फिर पंख लग जाते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है, वाष्प बन जाता है, फिर प्रकृति का प्रभाव समाप्त हो जाता है, गुरु और ग्रंथ दोनों मिल जाते हैं। और ये हम सब का सौभाग्य है, मेरा तो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे जीवन में ग्रंथ भी रखा है और गुरु भी बैठा है। और जब मेघ और सूर्य दोनों आ जाते हैं तो अत्यंत गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने वाला वो जल उस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव, समतल भूमि में भी जल ढलान ढूंढ लेता है, इतना गुरुत्वाकर्षण का प्रभावी है। वो गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशनल फोर्स से इंपैक्टेड होने वाला वो वाटर उससे फ्री होकर वेपर बन जाता है और फिर प्रकृति के प्रभाव से विमुख होकर आसमान पर दौड़ता है, फिर बरसता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मेरे सामने भागवत रूपी सूर्य भी हैं, भाई श्री जैसे दिव्य मेघवर्णम शुभांगम श्वेत वर्णशील मेघ भी हैं। जब ये दोनों की कृपा बरसेगी, ये दोनों का प्रभाव होगा, तो 7 दिन पर्यंत मेरे सामने बैठे हिमालय के समान इन सब साधकों का भी मैं कुछ अभिषेक कर लूंगा। बस आपने ध्यान देना है कि जम जाए बात, पानी जम जाए बस। जैसे मेरा हवाई जहाज जामनगर में जम गया था, जम गया आए, इसलिए विलंब हो गया। तभी मेरे मन में ऊपर हवा में चिंतन अच्छा दौड़ता है,
तो जम गया। तो हमें बोला यही तो करना है। जब बात जम जाती है तभी तो गुरु पादाश्रय प्राप्त होता है। इसलिए भाई श्री ने दास को आज्ञा दी कि श्री हरि की सेवा के लिए मैं पहुंचूं। आपने, मेरा स्वभाव है, कथा की भी एक कथा होती है, उसका थोड़ा सा स्मरण करने से स्मृति पर प्रभाव हो जाता है। सुंदर भोजन बनाने में कितना समय लगता है, पाने में 15 मिनट लगता है। तब आपने, मेरा नाम पुंडरीक है, उसका मतलब कमल होता है। भाई श्री ने कमल और बिमल की ऐसी जोड़ी बनाई कि फिर ये सब अमल करना पड़ा महाराज। मुझे वैसे नॉर्वे जाना था, पर जब मुझे पता चला कि आपकी आज्ञा है, सो मैंने कहा नो वे, आई विल नॉट गो टू नॉर्वे, आई विल गो टू मोरवे। मोर बनी तन घाट करे मन, मोरवे। बहुत बचपन से नवरात्रि के गरबा का चित्रावली देखता था, आ नहीं पाया। दशम पाटोत्सव में आया था, फिर सोचा क्यों नहीं बात बनी। तब एक और मन में बात आई, वो इतनी सी आई कि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, हम जैसा दशमस्य पाठात। आपने कृपा करी, दशमस्य पाठात से ही उसकी निवृत्ति हो गई थी। पर निवृत्ति व्यर्थ होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों विकल्पों से बचने का एक ही मात्र साधन है कि प्रीति हो जाए। जब प्रीति हो जाती है तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का झंझट खत्म हो जाता है। क्योंकि जब प्रवृत्ति होती है तब रास होता है, निवृत्ति होती है तो गोपी गीत होता है, संयोग होता है तो रास होता है, वियोग होता है तो भ्रमर गीत होता है। तो मोर बनी तन घाट करे, मोर वे चलेंगे हम लोग। और वैसे भी वृंदावन है, वृंदावन का एक जमाना था जब वहां कहा जाता था कृष्ण से सावधान रहना। मायाथ पंथा पति भीम रत्या किशोरक कोपि तमाल नील विन्यस्त हस्तेपि नितंब बिंबे धूर्तस समाकर्षति चित्त वृत्ति। अब ब्रजवासी कहा उन्होंने तो थोड़ा तो बताना पड़ेगा। सुविधा यह है कि और जगह कथा होती है तब मैं इसकी संस्कृत की व्याख्या कर नहीं पाता। सांदीपनी में व्याख्या की जरूरत ही नहीं है महाराज, संस्कृतज्ञ हैं तो समझ जाएंगे। धूर्तस समाकर्षति। नई नई बहू आती थी तो सास सावधान कर देती थी, कमर तक घूंघट करके जाइयो। बीच एक गली में कदम्ब वृक्ष पर काजल की मूर्ति है, नजर पड़ी तो सांस भड़क जाएगी, और उस काजल की मूर्ति का काजल उछल के आंख में गिर गया तो मलती रहेगी, न घर मिलेगा न परिवार। ऐसी गोपी भुगती, आंखें मलती मलती जमुना किनारे पहुंची, पानी ले के मारे, पानी ले के मारे। बाबा ने पूछो का है गयो, होली याद दिलाऊं भाई श्री, का है गयो? बोले अभीर तो निकस गयो, ये अहीर को निकसे नहीं माना।
पहले लोग उनसे सावधान रहते थे। अब वृंदावन बदला, अब वृंदावन में लोग बंदर से सावधान रहते हैं। ये भी नजर चुरा लेते हैं। वो भी नजर चुराते थे, ये भी नजर चुरा लेते। क्या बताऊं, कहां भरोसे लाख है भाई इसने। मैं तो वो दिन ही जीवन में नहीं भूल सकता। पूरी दुनिया ने देखा, रंगे रंगाए भाई श्री निकले बाहर, सब कहते वृंदावन का ठाकुर भरोसे लायक नहीं है। हाँ, बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है, ये तो प्रेम लायक है महाराज। भरोसा कई बार अपनी जरूरतों पे किया जाता है और सारी जरूरतें खत्म हो जाती हैं तो प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है। नजर चुरा लेते। तो मैं बोला ठीक है, वृंदावन का स्थान, चलो यहां बंदरों से बचना पड़ता है, इसलिए पोरबंदर चलो महाराज। पोरबंदर चलो। वहां चश्मा चुरा लेता है, पर यहां भाई श्री है, यहां नजर मिलती है। इसलिए मैंने कहा पोरबंदर चलो, चश्मा मिलता है। मेरे पिताश्री कहते गुरुद्वारा भी नेत्र चिकित्सा केंद्र होता है, बस और कुछ नहीं है। नेत्र चिकित्सा केंद्र है बस। सदगुरु ऑप्टिशियन ही होता है। किसी की आंख खराब हो, अब तो मशीन आ गई। पिछले जमाने में भाई वो लगाते थे ऐसे, मेरे तो अभी नहीं लगा इसलिए मुझे नहीं मालूम, भगवान न लगाए। लगाया, पढ़ने में आता है नहीं, फिर आता है नहीं, फिर आया नहीं, बुरा प्रयास किया, एक लगा नंबर कोई, हाँ, छोटे से बड़ा सब पढ़ने में आ गया, यही तेरा नंबर है बस। देखा है किसी के पास साथ गया ऐसे ऐसे, आजकल तो शायद मशीन से टेस्ट कर लेते, वो मजा खत्म हो गया। कई कई बार तो किसी जमाने में 3-3, 5-5 दिन भी लग जाया करते थे नंबर खोजने में। दूर की खराब है कि पास की खराब है? कईयों की दूर की खराब है, पास की ठीक है। संसार दिख रहा है, ईश्वर नहीं दिख रहा। सबकी अपनी अपनी खराब है। तो सदगुरु के द्वारे जाओ, वो भी लेंस लगाता है। एक लेंस लगाता है योग का, नजारा साफ हुआ नहीं हुआ। फिर लगाता है यज्ञ का, नजारा साफ हुआ नहीं हुआ। बड़े बड़े लेंस बदलता है और उसकी लेंस पिटारी सामने रखी है महाराज। इसमें 18,000 लेंसेज हैं। कोई भंडार की कभी नहीं है। कितनी भी खराब ले आना, कितनी भी कमजोर ले आना, सारे रखे हैं। इसी पिटारी में से कोई
1 नंबर तुम्हारा होगा। और जिस दिन वो लग गया उस दिन पहला अनुभव होगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। पहला अनुभव होगा। सो ये नजर मिलने की जगह है, इसलिए हमने सोचा बंदर चश्मा चुरा लेता है, पोरबंदर चलकर थोड़ा चश्मा लगा लाऊं ठीक से। पूज्य भाई श्री के सानिध्य में सृष्टि वैसी ही है, बस दृष्टि बदल जाती है और उस दृष्टि को परिवर्तित करने का कार्य सद्गुरु करता है। वैसे तो जितने लक्षण, जितने गुण गोविंद में हैं, उससे ज्यादा गुण गुरु में हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा महाराज का शब्द है। पूछा क्यों भाई श्री? बोले क्योंकि गुरु में गोविंद को देने की सामर्थ्य है, इसलिए ज्यादा गुण है, बहुत ज्यादा गुण है। वो स्टाम्प लगा दे तो फिर भगवान गुण दोष पाप पुण्य सब विषय ISI का स्टाम्प लगा हो तो उसकी पवित्रता अपवित्रता पर ज़्यादा विचार नहीं होता। हरा रंग का मार्क लगा हो तो सरकार पर भरोसा है, शाकाहारी ही होगा। ऐसे ही मंत्र फूंक दे गुरु कान में, छाप लग जाए सांदीपनी की, तो ठाकुर जी भी कहते वेजिटेरियन है हमारा है, हमारा है। यही उसकी अनुभूति है। भागवत जी की शुरुआत होती है जब जीव के हृदय में इस जिज्ञासा की जागृति हो, वही सीमित असीमित वाली बात कि गोविंद मेरे हैं। भक्त कह दे भगवान मेरे हैं, और श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति हो जाती है जिस दिन भगवान कह देते हैं ये भक्त मेरा है। इतनी सी बात है। पूज्यपाद श्री डोंगरी जी महाराज का एक प्रसंग मैंने सुना, उन्हीं की सबकी भूमि की चेतना का मैं सूक्ष्म आवाहन करते हुए चल रहा हूं। वो जब बोलते तो संकीर्तन करते, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। खूब प्रेम से ऐसा मैंने कहीं सुना, अभी ध्यान नहीं किससे सुना, मैं याद कर लेता। किसी ने उनसे पूछा कोई नया सुनावें, बहुत समय हो गया, कितनी वर्षों से कथा में आप बस यही पंक्ति कह रहे हैं, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो वो बोले क्योंकि पद पूरा नहीं हो रहा। बोले कब पूरा होगा? बोले जब गोविंद कहेंगे डोंगरे मेरो है। वो कह नहीं रहे, जब तक वो नहीं कह रहे तब तक मुझे कहना ही पड़ेगा कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वैसे तो भाई श्री ने भागवत को संकीर्तन दिया है। दिवेश ने एक पद गाया था राधा रमण जी का। मेरे पास, मेरी परंपरा में भी कोई संगीत नहीं है, पर सच कहूं भाई श्री तो बड़ों के जाने के बाद जो भी अंदर था उनके लिए ऐसा मुझे लगा कि वो संकीर्तन बन के प्रगटा। मैंने अभ्यास नहीं किया। श्री गिरिराज जी जतिपुरा में सेवा करते करते अनायास बन गया, बिना प्रयास के। वही शोकम श्लोकत्वम आगता, उसी भाव से।
बड़ी सुंदर पंक्ति है। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। बढ़िया प्रयास कर रहा है। जो हमारे साथ सेवा में होता है उसके घर नंदोत्सव हो गया, तो भैया प्रयास कर रहा है, हम भी कुछ मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे लिए जा रही। मन की ममता को खींचे लिए जा रही। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। यही भागवत जी का स्वरूप है। मन में बहुत वर्षों पहले सबसे पहली बार पूज्य भाई श्री के मुख से भीष्म स्तुति का संगीत में श्लोकानुबद्ध गायन हुआ। फिर बहुतों ने गाया, हमने भी कोशिश करी, और उसमें आपने किसी उद्बोधन में एक बात कही, इति शब्द से भीष्म ने शुरुआत की। विश्राम से, विश्राम में आने वाली पंक्ति प्रारंभ में आई, क्योंकि भीष्म संकेत कर रहे हैं कि अब मेरा ये प्रवाह में जीवन को मैं इति कर रहा हूं। कैसे भी ले लें, अनेक अर्थ हैं। और ये भागवत जी में उपस्थित जितनी स्तुतियां हैं उसमें ये सबसे विलक्षण स्तुति का इसका अंश ही यही है। लावण्य सब में है, संगीत सब में है, सुर भी सब में है, साहित्य व्याकरण वेदांत वैशेषिक सांख्य मीमांसा सब में है, वेद सब में है। पर यहां इसमें भीष्मत्व दिखता है जब इति शब्द से प्रारंभ हो रहा है। जगत इति करे तो भक्ति प्रारंभ हो, जो भी कह लीजिए। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जितने भी भारतीय सनातन संस्कृति से समलंकृत जन हैं, उन सबके परिचयात्मक पद्धति में
सबसे पहले नामोच्चारण करते समय श्री शब्द की प्रयुक्ति होती है। प्रारंभभूत शब्द श्री है और मात्र एक श्री पर्याप्त है, इसमें किसी प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं। पूज्य बाबा कहते श्री हुआ, फिर श्री 3 हुआ, श्री 5 हुआ, फिर अनंत श्री हुआ, फिर कोई बोला इसमें भी संतुष्टि नहीं तो अनंतानंत श्री हुआ, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। अनंतानंत श्री, अनंत में ही अनंतानंत की कोई आवश्यकता नहीं। फिर कोई बोले अनंतानंतानंतानंता करते चले जाएंगे। तो ये तो नगरी ही उसकी है कि सुखदेव जी जब गुणों का वर्णन करते रहे तो नाम ही भूल गए। सब बता दिया, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, नाम ही लेना भूल गए। नाम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि काम ही इतना महत्वपूर्ण था। नाम का कोई प्रयुक्ति की अनुभूति ही नहीं रही। क्या कहना सुदामा। वंशीधर जी ने बाद में प्रयोग किया श्रीदामा कहकर। पर मैं विचार करता था, सबके जीवन में प्रारंभ श्री से होता है। सबका प्रारंभ श्री है। आप श्री का प्रसाद श्री कृपा है। इसलिए नाम के पूर्व में स्नेहावचन श्रीमान नहीं है, बल्कि स्नेहावचन भाई श्री है महाराज। प्रसाद रूप श्री कृपा है। और सीधी बात है, इस ब्रह्मांड में जितने रसिक हैं, जितने संत हैं, जितने वैष्णव हैं, उनका विभाग कृष्ण नहीं है, उनका विभाग श्री जी है महाराज। किशोरी जी हैं। वृंदावन की अष्ट सखियां चाहे प्रिया प्रियतम दोनों खड़े होंगे, कृष्ण कितना भी प्रस्ताव दे दें, परंतु वो सदा प्रिया जी के सानिध्य में खड़ी होती हैं। क्योंकि समुद्र का जल अगर सीधा पियो तो वो नमकीन होता है, पर उसी समुद्र के जल को मेघों से परिवर्षित करके आस्वादन करो तो मीठा हो जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण के उस दिव्य रस में ऐश्वर्यता का नमक है, पर जब वही कृष्ण रस प्रिया जी के मेघ से परिवर्षित होता है तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम हो जाता है, अभिवृद्धि होती है। यही उसकी श्रेयता है, श्रेयता है। यही उसमें श्रावयेती है, यही उसमें श्रीणातीति है, यही इसमें शृणोति आश्रित जन दुखम है। शारदीय पूर्णिमा की रात्रि श्री कृष्ण बेणी श्रृंगार करने के लिए प्रिया जी को ले गए। अब बेणी श्रृंगार करते होंगे तो कुछ बातचीत तो होती है। मैंने इसलिए शारदीय रात्रि स्मरण करी क्योंकि सांदीपनी से मेरा एक शारदीय रात्रि का पुराना संबंध भी है। पूज्यपाद बाबा महाराज यहाँ की निर्माणशील अवस्था में शरद चंद्र के नीचे यहाँ की क्षितिज पर बैठकर पूज्य भाई श्री के सानिध्य में अपना एक मंगलोद्बोधन दे चुके हैं महाराज। मैं तो पहला दिन मेरा होता ही आवाहन का है। मैं सभी चेतना धीरे 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 इकट्ठी कर रहा हूँ, रंग घोल रहा हूँ, फिर संकेतित सामग्री इकट्ठी हो रही है। श्री कृष्ण वेणी श्रृंगार कर रहे हैं क्योंकि प्रिया जी मानिनी है। सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः, यह मान और मद दोनों हुए हैं। चंद्रावली के परिकर को मद हुआ है,
चक्रवर्ती पाद ने स्पष्ट वर्णन किया। और प्रिया जी के वर्ग को मान हुआ। मान रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में मान की परिभाषा करते हुए कह रहे हैं, श्लोक बड़ा लंबा है, मैं सार में कह दूं फिर भटक जाऊंगा, कि ऐसी स्मृति जो वर्तमान मिलन को खट्टा कर दे। बहुत अच्छा चल रहा है पर यार ये क्या बात हो गई, बिगड़ गया। प्रिया जी अत्यंत माननीय है, रास छाड़ी, कृष्ण हतप्रभ हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण रास में प्रिया के अलावा किसी के सानिध्य में सुख नहीं पाते। ऐसे समझिए कोई अंधा आदमी हो और उससे कहो कि सभागार में तेरा मित्र आएगा, तो बोले मैं कैसे पहचानूंगा? बोले एक काम करो, वो महादेव का अभिषेक करके आ रहा होगा तो उसके ऊपर से गुलाब के इत्र की सुगंध आएगी, तो सुगंध से पहचान लेना कि तेरा मित्र आ गया, पास में सूंघ लेना, दिखता तो है नहीं, कथा चल रही है, बताना कठिन होगा, इशारा हो नहीं सकेगा, पर इत्र की सुगंध से सूंघ लेना। तभी कोई चंचल सखा भाव से युक्त क्रीड़ा करने के लिए 50 लोगों के ऊपर इत्र का छींटा मार देवे। अब वो जिससे मिल रहा है उसे अपने मित्र का अनुभव हो रहा है। पहली बार कोई मिला, अरे आप आ गए, फिर वो दूसरी बार में दूसरा मिला पर उसे लगा वही है, तीसरी बार में तीसरा मिला उसे लगा वही है, मिल गए 50 पर वो एक से ही मिला। ऐसे ही श्री कृष्ण तो प्रिया के महाभाव की सुगंध लेते हैं। और किशोरी जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर अपनी कृपा से अपने हृदय के ढक्कन को खोल करके महाभाव के इत्र के कुछ छींटे ब्रज गोपियों पर बिखेर दिए, जिससे श्री कृष्ण सबके साथ नृत्य कर रहे हैं महाराज। अन्यथा प्रिया जी, उनका अनुभूति तो प्रिया के साथ ही है। और जैसे ही प्रिया ने अपने भाव का संकुचन किया तो श्री कृष्ण को भी विक्षेप हो गया। गई और मानिनी हुई तो गोदी में उठा के भी ले जाना पड़ा। अब ब्रज की भूमि से आया हूं, वृंदावन तो रास से ही शुरुआत होगी। श्री कृष्ण मना रहे हैं, वेणी श्रृंगार कर रहे हैं। केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, पास में है। कान के पास कोई होता है तो संवाद आसान होता है। अंतरंग संवाद में कम आवाज की जरूरत हो तब उसमें समीपता होती है, सीक्रेसी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है। कोई जोर से पूज्य भाई श्री से कोई कहे तो आदमी इतना ध्यान नहीं देगा, पर कोई ऋषि कुमार कान में आके कहे तो सब जनता मुड़ के देखिए क्या बोलते हैं। सीक्रेसी में बड़ा एक्साइटमेंट होता है। गोविंद लीलामृत श्री कृष्णदास कविराज का ग्रंथ है। तो ठाकुर जी बैठे हैं, प्रिया जी कशबेणी श्रृंगार करते हुए मना रहे हैं अलग अलग। तो प्रिया जी भी पुरानी पुरानी चीज करके माननी हो रही हैं। तो प्रिया जी मुड़ करके कहती हैं, कृष्ण तुम्हारे 1000 नाम हैं विष्णु सहस्त्र नाम में, और मैं सच कहूं, कोई आपको कहता है भक्त वत्सल, कोई आपको कहता है दीन बंधु, मेरी नाक कट जाती है। एक नाम मुझे पसंद नहीं, एक नाम पसंद, भक्त वत्सल। इस ब्रह्मांड में कौन अपने भक्त के लिए वत्सलता नहीं दिखाएगा? गैया तक दिखा देती है, ग्वाला तक दिखा देता है, पशु तक दिखा देता है। कई कई घरों में जाओ, पेट उन्होंने रखा है, पूंछ हिलाता हुआ कुत्ता आकर के खड़ा हो जाए। कईयों को इतना अनुराग आता है कि अपने बालकों में ना आवे।
फिर बताओ, बहुत समय पहले हम मरीन ड्राइव वॉक कर रहा था बंबई में, एक विद्यार्थी मेरे साथ था, गांव का बिल्कुल उधर मध्य प्रदेश के आगे भाई श्री। तो एक देवी जी गाड़ी चला के जा रही थी, रूफ खुली हुई थी, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, बगल वाली सीट पर एक बहुत ऊंचा 4-5 फीट ऐसे और बैठा होगा, बड़ा विशाल कुत्ता बैठा था, पेट। गाड़ी रुकते ही उसने उसको हाथ फेरा, वो उसको जीव से सब ऐसे प्रेम से लाड करने लगा। बेचारा विद्यार्थी नर्वस होने लगे, मुझे बोले महाराज जी ये क्या हो रहा है? मैं बोला कोई नहीं, पिछले जन्म के प्रेमी इस बार मिले हैं महाराज। अब क्या बोले इसको, सबकी अपनी स्थिति। एक नाम हमको तुम्हारा पसंद नहीं है, भक्तवत्सल, नाक कट जाती है, मैं हमारे रहने का फिर फायदा क्या? दीन बंधु, अरे एक साधारण सा व्यक्ति किसी दीनहीन को सड़क के किनारे देखेगा तो उसका ही मन कर जाए, चलो पानी पिला दे, कम्बल डाल दे, भोजन करा दे। एक नाम। तो कृष्ण ने कहा, श्याम सुंदर बोले प्रिया जी फिर आप ही को बताओ। मैंने हजारों नाम रख लिए, करोड़ों, अनगिनत। गर्गाचार्य प्रभु तक भ्रमित हैं कौन सा नाम दूं। आकाश के तारे गिन सकते हो, धरती के धूलि कण गिन सकते हो, श्याम सुंदर के नाम नहीं गिने जा सकते। हर अक्षर उनका नाम है, और मजे की बात यह है मौन भी उन्हीं का ही नाम है, सब उन्हीं के नाम है। नाम से कैसे बचोगे, इतने नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हर श्लोक में। गीता में अर्जुन परिस्थिति देख देख के नाम बोल रहा है। ज्यादा नर्वस ब्रेक डाउन होता है तो कहता है मधुसूदन, याद दिलाता है कि ये मेरा ड्राइवर वही है जिसने एक दिन मधु नाम के दैत्य को मारा था। फिर जरा युद्ध में 2-4 लोग अपनी सेना वाली गिरते हैं तो कहता है केशव, ये शब्द नहीं होने देंगे मुझे। मौका देखकर नाम बोल रहा है। गोपी गीत के प्रत्येक श्लोक में गोपियों ने एक स्वतंत्र नाम से कृष्ण को पुकारा है, कहीं सखा, कहीं वीर। हर श्लोक में एक नाम की अलग माला चल रही है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत, हर एक अक्षर सब इनका नाम। इतने नाम मेरे। किशोरी बोली पर काम देखो, नाम इतने सारे, काम क्या? चौर जार शिखामणि, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम। तो करोड़ों खरबों अरबों नाम में तुमको कौन सा नाम पसंद है प्रिया जी? तो प्रिया जी बोली मैं सच बोलूं, सब नाम मुझे आनंद नहीं देते। ठीक है, कहना पड़ता है, अच्छे प्रेम है आपसे, वो अलग बात है, पर मेरी नाक कट जाती है। पर पता है मेरी छाती कब चौड़ जाती है, कब मुझे उत्साह होता है, जब कोई तुमसे कहता है तुम पतित पावन हो। जब कोई तुमसे कहता है तुम पतित पावन हो तो मुझे आनंद आ जाता है कि हाँ, ऐसा पतित पावन ही किशोरी का प्रिय हो सकता है। महाराज औरों से क्या मतलब, अधिकारी को मिलना। वृंदावन में भाई श्री ने कथा की, उसका टेप पूरे वृंदावन के व्यास सुनते थे। हम तो अब जो है सो हम क्यों संकोच करें महाराज। तो हमको भी, हमारे पास भी कुछ थोड़े बहुत हमने सुने, पूरा तो याद नहीं, पर आज इतनी पुरानी बात एकदम कहते कहते याद आई। आप बड़ी प्रेम से गाते कि गजेंद्र को तारो में तेने आवनी को जावने को, भोजन पकावने को मीराबाई तारी है। बड़ी सुंदर पंक्ति थी, सबसे काम था इसलिए तुमने तारा। हाथी ने जरा बढ़िया कन्वेंस की व्यवस्था कर दी, मारवाड़ा ना जाए को बढ़िया भोजन बनावे वाली तो किसको प्रॉब्लम होगी।
और नरसी को तारो तेने हिसाब बनवावी को। हम पहली बात बढ़िया, फिर गुजराती, कई कॉम्बिनेशन है, सब काम पूरा किया। पर अंतिम पंक्ति कहती है, मुझ जैसे निठल्ले को तार के बताओ या में आपकी भलाई है महाराज। तब बात बने, मुझे अगर कोई सबसे प्रिय आपका नाम पसंद है तो पतित पावन। इतनी उदारता सुधानिधि जी का एक श्लोक कहता है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्णमनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरण। देवताओं में प्रमुख ब्रह्मा जी, योगियों में प्रमुख शिव, मुनियों में प्रमुख शुक, ऋषियों में प्रमुख नारद, मानवों में प्रमुख भीष्म। जब यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस होती है तब ये लोग बैठते हैं, और इन प्रमुखयी के द्वारा भी जो न आलक्षितो, वो पुरुष जो इनके द्वारा भी आलक्षित नहीं होता, न लक्षन्ते ध्वजाम्भोज। बुआ कुंती कह रही हैं, कथम पश्येम ही स्त्रिय, इनके द्वारा भी जो लक्षित नहीं होता, क्या तुम्हारा मन ऐसा है वो तुम्हारे पीछे पीछे ताता थैया कर तो डोले? शाम लगो संग डोले। छछिया बर छाछ पे नाच रचा। कैसी स्थिति। पूज्य पिताजी वर्णन करते, एक पत्नी पहुंची एक तांत्रिक के पास, बोली महाराज कोई एक ऐसी सिद्ध, ऐसा कोई डंडा दे दो, पति सो रहा हो, सुबह सुबह उसकी खोपड़ी पे घुमा दूं, उठते ही सेवक बन जाए, बैठती दे रोज महाराज। हाँ देवी क्या आज्ञा है। सद्यो हृदय वशीकरण चूर्णम अनंत सत्य। वशीकरण हो जाए, ऐसा वशीकरण कि इन ब्रह्मा रुद्र शुक नारद के द्वारा भी जो आलक्षित, जो लक्षित नहीं हो पा रहा, वो परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर ऐसा कोई वशीकरण चूर्ण है तो वो श्री प्रिया जी के चरणारविंद की रज है महाराज। श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरण। ये श्री प्रिया जी का ही परम प्रसाद। इस अत्यंत करुणार्द्रता में अंतरंग परिवेश में प्रकट करने वाली, अपने तोते को चुपचाप बताई जाने वाली वो अत्यंत अंतरंग गोष्ठी। दक्षिण का एक शब्द है रामानुजी, गोष्ठी। गोष्ठी और कथा में बहुत अंतर होता है। सार्वजनिक कथा होती है, चुपचाप जो ठाकुर जी की जब दक्षिण में सवारी विराज जाती है, कुछ देर ठाकुर जी पा रहे होते हैं तो आसपास के पार्षद उनकी कानाफूसी करते। गोष्ठी बड़ा सुंदर शब्द है, कछु पाते रहो और गप्प करते रहो। तो ये जो प्रिया जी ने चुपचाप श्याम सुंदर की उस दिव्य गोष्ठी जिस तोता के साथ की है, गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराय कृष्णेति नाम मधुरम मृदुपाटयंत्या धिग्मा मधन्य मति चंचल जाति दोषात राधा कराम बुरुह कोर कतश्चुतोष्मि। हाथ में दाड़िम के दाने लेकर के तोता के मुख में डाल के, हे शुक कुछ और बोल, आगे बता क्या पहन कर आए आज? हम में आप फंसी हुई हूं,
परकिया में जाऊं, अब सब आयुष्य बैठे, मैं तो पूरा भंडारा वो कह रहे थे, जटिला कुटिला हैं, अभिमन्यु हैं, परकिया की तरफ जाऊं, सबकी बात नहीं, वृंदावन से बाहर नहीं, पर बंदरों में नहीं, पोरबंदर में है, कोई बात नहीं। क्या पहनकर आए हैं, काचनी कैसी है? हाँ तोता, एक चीज बता, मैया ने तो कंठहार को चिपका के पहनाया होगा, और जब भी मेरे सामने आए तो ये कंठहार से छुपा हुआ है, पर संध्या के समय गौचारण पूर्वक गमनागमन में उतार चढ़ाव के प्रभाव से पीछे की डोरी हिल करके खुल करके जब ये कंठाहार सरक के छाती पर आता है, तब उस कंठ की दिव्य माधुरी का स्वरूप कैसा है? मुझे तो प्रतीत होता है कि ढलते हुए सूर्य के पश्चात जैसे संध्या के मेघों के बीच में शीत लहर चलती है, ऐसी मेघवत कंठ में श्री कृष्ण की श्वास चलती है। बता तोता। और जब फिर तोता कहना शुरू करे, और श्री प्रियाबा महाभाव स्वरूपा होन श्री राधा ठाकुरानी, भक्ति में कृष्ण कृपा आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, किशोरी की कृपा हो जाए तो अंतरंग में कृष्ण विरह के अश्रु मिल जाते हैं। वही तो दिए हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन। किशोरी अपने आंखों से आंसू बहते कृष्ण विरह में तो चुपचाप अपने हाथ से उसको पोंछ लेती, और पोंछ करके जैसे ही फिर से अनार का दाड़िम का दाना उठाती तो महाभाव स्निग्ध अश्रु बिंदु से अभिसिंचित जब वो दाड़िम का दाना तोता मुख में रख करके काटता, उससे जो रस का संचरण होता, उसी का प्रकाश भागवत के 18,000 श्लोकों के रूप में परिणत हो जाता। ये जो अंतरंग गोष्ठी है, इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई। प्रिया जी ने कहा, तोता तेने हमको बहुत सुख दिया, क्या दूं मैं तुझे? तोता बोला, प्रिया जी प्रेम में एक ही दोष है, वो कंजूस नहीं बनने देता। प्रेम कंजूस नहीं बनने देता। उसमें बड़ा एक गुण है, पूज्य बाबूजी कहते, भाई श्री, प्रेम परफ्यूम की तरह होता है। क्या पता किसी एक से मिलने जा रहे हो और उसके पसंद की खुशबू लगा लो, पर खुशबू पूरे संसार में फैल जाती है। किसी को कहने, तू नहीं सुन, तेरे लिए नहीं है, अपनी प्रिया के लिए जा रहा हूं। शी कैन कॉम्प्लीमेंट, शी कैन अप्रिशिएट, यू कैन कन्वे योर ग्रेटिट्यूड्स, मे बी इट इज नॉट फॉर हिम और हर, बट फ्रेग्रेंस तो ब्रह्म है ना, गंधद्वाराम दुरादर्शाम। तो क्या चाहता है तोता? बोले, किशोरी एक अनुमति दे दो, तुम परम करुणामयी हो, एक अनुमति दे दो। क्या अनुमति चाहिए? जो आपने मेरे भीतर रस भर दिया है वो छलक रहा है महाराज, वो उफन रहा है। मुझे इतना सौभाग्य दे दो कि मैं उस रस को रसिकों को वितरण कर दूं महाराज। प्रिया बोली, एक शर्त है। पता नहीं संसार में अधिकारी अनाधिकारी हर प्रकार के लोग हो सकते हैं, इसलिए तोता जा, तेने जो सुख दिया उसके बदले मैं तुझे ये सेवा करने का सौभाग्य अनुमति देती हूं। बस एक ही शर्त है, हम में से किसी का नाम नहीं लेना महाराज। ये बात रहस्य की है, क्योंकि जो नहीं समझ पाया वो नाम लेकर निंदा करेगा, और नाम लेकर निंदा करने से अपराध होगा।
ये भी एक भंगिमा है ब्रज की, नाम नहीं लेना, सब बता देना। जैसे हम लोग किसी के बारे में कहते, भैया आए थे आज, क्या बताऊं, बैठे तो थे, झूम रहे थे, पर क्या क्या करते हैं पता है, कौन है, बस नाम नहीं लेंगे। बता सबदी, बस नाम नहीं लेंगे। गुण में भी हो सकता है, अवगुण में भी हो सकता है। अरे पता है वो पीछे साधारण से बैठे थे, कौन है? तुलसी को हनुमान जी ऐसे साधारण से बैठे दिखे थे। तुम्हें लग रहा है कि साधारण वेश में बैठे थे, पर जब बोले तो ऐसा लगता है कि सरस्वती भी अपने हंस का परित्याग करके उस परम हंस की जीभ पर बैठ जाती है। तुम्हें क्या पता? बोले कौन थे? बस उन्होंने मना किया, नाम नहीं लूंगा। इसलिए जो अति विशेष थे, नाम नहीं लूंगा। और नाम नहीं लेना इस नगर से ज्यादा कौन समझ सकता है? श्रीमद् भागवती परंपरा में कौन समझ सकता है? सुखदेव जी ने नाम ही नहीं लिया, पर ऐसा काम बता दिया कि उसके नाम के बिना भागवत की कथा अधूरी लगती है। महाराज नाम नहीं लेना। तोता बोला प्रिया जी मैं वचन देता। इसलिए प्रिया जी ने कहा जा, चला जा। और प्रिया की वो परम उदारता ही श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गई। श्रीमद् भागवत। सेठ जी खूब धन कमाए, और धन कमा कमा करके अब तो बैंक का सिस्टम हो गया, सेठानी को संभालने को देवे कि रख ले संभाल के। लाला जी धल्लो, सब लाला जी देवे धल्लो। एक दिन पता नहीं किस प्रमाद में सेठानी बावरी हो गई और छत पे चढ़ गई, सबरी तिजोरी का माल निकाल लाई और बाहर खड़े होकर और भाई श्री लौटावे। उन्माद में क्या नहीं होवे, आदमी क्या ना करे उन्माद में, खूब लुटावे फेंके। भीड़ इकट्ठी हो गई। बड़े बड़े बेचारे जो दिन भर काम करके 500 नहीं कमा पाते, उनकी गोदी में 500 की गड्डी आकर के गिरी। किसी की गोदी में 9 लखा हार आकर के गिरा, किसी के गले में नीलम पुखराज हीरा। आहा के मैं वाह भाई, पोरबंदर की सेठानी ऐसी रोज बावरी हो जाए तो मजा आ जाए महाराज, कुछ करना ही ना पड़ेगा। मेरे जीवन में मैं खूब कथा, ब्रज के बाहर जब भी कथा करूं, ब्रज भाषा पहुंचते पहुंचते 4 दिन लग जाते हैं, पर भाई श्री की कृपा पहले दिन ही प्रकट होने लग गई महाराज। आनंदित हो गए महाराज, वाह। ऐसे श्री ठाकुर जी खूब कमाई करते हैं। 5 वस्तुओं की कमाई करते हैं, नाम की, धाम की, रूप की, लीला की और गुण की। इसलिए लाला जी हैं। ये लाला इसीलिए है भाई, सेठ है, सांवलियो सेठ है। नाम कितने बोले पता नहीं, धाम कितने बोले ये भी नहीं पता। पूरा ब्रजी धाम है, जहां पान धर दो। एक जगह जाओ, गिरिराज जी के पास है लुक लुक दाऊ जी, बताओ लुक लुक। दाऊ जी ने वहां तक छुप करके राज देखा, सामने आ जाते तो सबरी गोपी घूंघट खींच लेती, जेठ जी आ गए। भाई श्री दाऊ जी इतना सज करके जाते, बड़े वो परेशान रहे। रामलीला में परेशान रहे कि भैया तुम हमको बड़ा भैया बना देते तो हम जंगल में आराम से चले जाते, अपना मस्त रहते। यहां बना दिया छोटा भैया, यहां बड़ा बनाते। और कृष्ण लीला में बनाना चाहिए था छोटा भैया, यहां तुमने बना दिया बड़ा भैया। क्यों? बोले दिन भर श्रृंगार बट्टा करके हम जामे, और जैसे ही बाहर निकले सबरी गोपी घूंघट खींचने, जेठ दिया कहीं को ना छोड़े।
लुक 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 आगे, ऐसे ऐसे एक जगह जाओ, चौमुहा, नाम चौमुहा कैसो विचित्र, 4 मुंह के ब्रह्मा जी, चौमुहा। अभी दिल्ली से आप निकलो, पहलो गांव चौम बोर्ड लगा रहेगा, ऐसे ऐसे धाम। आजकल लोग छठी कथा से मुड़ कर आते, ठाकुर जी की छठी हुई वहां, कहां कहां ऐसे ऐसे धाम, जहां चले जाओ वहीं कोई ना कोई प्रभु की छाप। हम भी धाम ही में बैठे हैं महाराज, ये भी धाम है। सांदीपनी जी इस धाम में आए हैं। गुरु दोनों चेला पास पास थे। सामान्यतः स्वर्ण की नगरी बनाने वाले शिष्य के द्वारा दी गई व्यवस्था त्यागी महात्मा स्वीकार नहीं करता ना। त्याग के पश्चात भी जो प्रसाद रूप में सुदामा को संपत्ति मिली है, उज्जैन से आकर महर्षि सांदीपनी ने इस स्थान पर अपना डेरा डाला है महाराज। अब जो समझे सो समझे। नाम धाम रूप लीला गुण, लीला कैसी कैसी लीला, रोज नई लीला सुनाई देवे। 40-40 साल से यहां लोग कथा सुन रहे होंगे, नई लीला सुनाई देवे, सब असीमित है। तो श्री लाला भी सेठानी को ये खूब धन इकट्ठा कर करके देता है, और किशोरी जी भी अपनी कृपा की तिजोरी में ये सब धन इकट्ठे को करके रखती हैं। नाम धाम रूप लीला गुण हृदय की तिजोरी में बद्ध हैं। परंतु एक दिन श्री कृष्ण विरह में उन्मादिनी हुई प्रिया जी अपनी कृपा की अट्टालिका के ऊपर खड़ी हो गई, और हृदय की तिजोरी को खोल करके जब इसमें से लुटाना शुरू किया तो पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते नश्वम परम वीक्षते देहाधे अभिमर्शको नहीं नवा। ऐसा लुटाया कि बहुत सारे जीव जो भागवत के स्पर्श की योग्यता भी नहीं रखते थे, आज भाई श्री जैसे महाजनों के चरणों में बैठकर सप्ताह यज्ञ का आस्वादन कर रहे हैं। यही श्री मद भागवत जी का स्वरूप है। आज प्रथम दिवस श्री जी के भाव को भाई श्री जी के सामने प्रस्तुत करते हुए श्री केंद्र में है। दोनों के मध्यवर्ती अनुभूति के साथ मैं विश्राम करूं और 2 मिनट बस हरि नाम संकीर्तन करते हुए। हाँ, ये तो भाई श्री का स्वर है, ठीक है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा महाराज। Well tried.
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधारमण लाल की, श्री हरि भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की। सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को प्रेम प्रणाम। हम सभी संग मिलकर पूज्य महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करें। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान के आरंभ के 3 दिन हम सभी ने हमारे सांदीपनि विद्या निकेतन के कथाकार ऋषियों के श्रीमुख से स्कंद पुराणांतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण का महिमा श्रवण किया। और तीनों दिन जब हम श्रवण कर रहे थे तो एक ही भाव उठ रहा था, मानो स्कंद पुराण स्वयं स्कंद को वाणी प्रस्फुटित हुई और स्कंद पुराण स्वयं भागवत का महिमा गायन कर रहा हो, ऐसा भाव हो रहा था। और जब आज पूरा सत्र हमने पूज्य आचार्य श्री पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी को सुना तो ऐसा लग रहा था मानो व्रज स्वयं सांदीपनि आकर व्रज की महिमा हम सभी को श्रवण करा रहे हैं। हम सभी कृतकृत्य हुए, अनुग्रहित हुए और पूज्य महाराज श्री किशोरी जी का प्रेम प्रसाद लेकर, राधारमण जी का प्रेम प्रसाद लेकर जब हमारे बीच में पधारे हैं तो 7 दिनों में हम सभी प्रेम के रंग से रंग ही जाएंगे, क्योंकि ये तो होली वाला प्रसाद है जो हम सभी को मिल रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और जब आज कथा चल रही है तो हमारे बीच में हमारे पोरबंदर से श्री वल्लभ कुलावतंस पूज्यपाद 108 गोस्वामी श्री वसंत कुमार जी महोदय श्री हमारे बीच में उपस्थित है। हम तालियों के नाद से उनका स्वागत करते हैं। मैं हमारे मनोरथी प्रकाश भाई से विनती करूंगा, शोल के द्वारा आप स्वागत करेंगे। और साथ में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे पोरबंदर के परम पूज्य भानु प्रकाश स्वामी जी, हम आपका भी तालियों के नाद से स्वागत करें। और मनोरथी के द्वारा आपका भाव पूजन शोल के द्वारा होगा। और संत द्वय के चरणों में प्रार्थना है, आप आरती के लिए मंच पर पधारिए। साथ में मनोरथी परम भगवदिया श्रीमती रंजन बहन एवं प्रकाश भाई कनेरिया परिवार से विनती है, आप भी मंच पर निराजन हेतु शीघ्रता से पधारिए। हम सभी निराजन करेंगे। पूज्य वसंत बाबा, पूज्य भानु प्रकाश स्वामी, आपने पण विनंती, आप मंच पर आरती माटे थई अने पधारशो। आओ આપણે સૌ સાથે મળી અને ઠાકોરજીનું મંગલમય નિરાજન કરીએ। ओम ज्वालामल्ली नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनुषो जातक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायतो। श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन
भवखंडन मुनिजन मानस हल जय जय देव कालिया विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलि निधान जय जय देव अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस खंड जय जय देव अभिनव जलधर सुंदर कृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव तब चरणे प्रणतावयम् इति भावे कुरुकुशलम् प्रणते जय जय देव श्री जय देव कमेदं कुरुते मुदं मंगल मंजुल गीत जय जय देव जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जलेन शीतले कर्णे पुष्पे दिवाविवन्दनम् आरुग्याते आत्माभिवन्दनम् ओम शांति शांति शांतिर्भवतु अत मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम शालिग्रामाय विद्महे तुलसीप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधारमण